सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 18 महीने का डीए सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑर्डिनरी कैप्टन तक अपना लिए कितना मिलना है, जो 18 महीने का डीए आकर कितना अरियर्स बन जाता है, वो क्यों नहीं दिया सरकार, अपना लिए कितना बनेगा, उसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। एक्स ग्रुप भी है, वाई ग्रुप भी है और फैमिली पेंशनर्स भी इसी में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का फैमिली पेंशनर भी शामिल है। आप लोग उनका टेबल भी आराम से जानकारी ले सकता है। अपना लिए 18 महीने का डीए का अरियर्स कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, सरकार क्यों नहीं दे रही, ये भी एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक 4% का डीए का बढ़ोतरी हुआ था, वो तो नहीं मिला है अपना लिए। उसका बाद 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 3% का बढ़ोतरी हुआ था। दोनों मिलकर जो 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 7% का डीए का अमाउंट बन गया, वो भी अपना लिए नहीं मिला अभी तक। उसका बाद 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक 4% का बढ़ोतरी हुआ था, जो कुल मिलाकर जो डीए का अमाउंट बन गया 11%। 11% का जो अमाउंट है अपना लिए सिपाही से लेकर जो ऑर्डिनरी जनरल तक किसी को भी नहीं दिया है, पूरा को मिलना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक किसी को भी मिला नहीं है। अपना लिए 11% डीए डीआर और पेंशनर्स के लिए तो डीआर है, जो सर्विस में है उनको भी नहीं दिया, सर्विस में है उनको भी नहीं मिला हुआ है, पूरा को मिलना चाहिए। ये 18 महीने का डीए डीआर का अरियर्स अभी तक सरकार उसका ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे, कुछ बातचीत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। एक सिपाही के लिए कितना अरियर्स सरकार लिया हुआ है, सरकार नहीं दे रहे, उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। और नेता लोग के तो उनका कितना बनता है उतना से ज्यादा ले लेता है, लेकिन जो अपना पास आने के टाइम जो सरकार को देने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उसी तरह है। उसका बाद इसी टेबल में एक बार देखो, जो इसी टेबल में आकर सर्विस पेंशनर एक्स ग्रुप भी है, वाई ग्रुप भी है, सिपाही का है, नायक का है, हवलदार साहिबान का है, उनका एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, एक्स ग्रुप का सिपाही है, 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,607 रुपीज था OROP 2 का बेसिक का मुताबिक, और जनवरी 2020 में उतना ही बेसिक था उनका। उसको क्या हो गया, कैलकुलेशन कर दिया, अपना लिए आकर एक महीने में 824 रुपये 824 रुपीज एक महीने में बन जाता है। 6 महीना कैलकुलेशन करने के बाद देख लेना कितना हो गया, 4,944 रुपीज 6 महीने का। उसका बाद 3% बढ़ोतरी हुआ था, दोबारा 3% ही बढ़ोतरी हुआ था, उसका भी अमाउंट एक बार देख लेना। उसका बाद क्या हो गया देखो, उसका बाद आकर 1,442 रुपीज इंटू 7% का कैलकुलेशन किया हुआ है उधर, 6 महीना का देखने से 8,652 रुपीज तक मिलना था, वो भी नहीं मिला है। उसका बाद देखो 11% बन गया है, 11% बन गया है, 11% का नहीं मिला है। 11% का कैलकुलेशन करने से देख लेना, एक महीने में आकर 2,267 रुपीज बन जाता है, 6 महीने का आकर 13,602 रुपीज 602 रुपीज तक बन जाता है। 17 साल सर्विस किया हुआ एक्स ग्रुप का सिपाही के लिए 27,198 रुपीज तक उनका अरियर्स बनता है 18 महीने का। उसका बाद नीचे देखना, वही ग्रुप का जो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 18,807 रुपीज है। उनको एक महीने में आकर जो 4% का 752 रुपीज बन जाता है, 6 महीने का
4,512 तक बन जाता है 6 महीने का। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट क्या हो गया, दोबारा 7% बन गया। 7% 6 महीने का कितना बनता है, 1 महीने का आकार 1316 रुपीज, 1316 बन जाता है 1 महीने का। 6 महीने का कैलकुलेशन करने के बाद 7,896 रुपीज तक बन जाता है जो 7%। उसका बाद दोबारा क्या हो गया, 11% का कैलकुलेशन लेने से हम लोग को 1 महीने में आकर 2,068 रुपीज बन जाता है। लेकिन वो भी 6 महीने का कैलकुलेशन करने से 12,408 रुपीज बन जाता है। इनको कुल मिलाकर 18 महीने का अरियर्स आकर वही ग्रुप 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही के लिए 24,816 रुपीज देना था। अभी तक सरकार नहीं दिया। जो उसका बाद देखो नायक साहिबान 24 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक एक बार जानकारी ले लेना। एक्स ग्रुप का आकर 23,580 रुपीज है। उनको 1 महीने में 4% का डीए का अमाउंट बन जाता है 942 रुपीज। 6 महीने का कैलकुलेशन करने से 5,652 है। उसका बाद 7% डीए का 6 महीने में कैलकुलेशन करने से अमाउंट बन जाता है 9,894 है। उसका बाद 11% 6 मंथ कैलकुलेशन करने से कितना बन जाता है, एक बार देखो 15,552 रुपीज से टोटल अरियर्स एक्स ग्रुप का जो 24 साल तक सर्विस किया हुआ जो नायक साहिबान के लिए 31,098 रुपीज तक बन जाता है। वही नेक्स्ट वही ग्रुप का भी देख लेना। उनका भी वही ग्रुप का जो नायक साहिबान के लिए 21,688 उनका बेसिक होने से उनको आकर 5,208 रुपीज बन जाता है। 7% 9,108 है। उसके बाद 11% आकर 14,316 रुपीज बन जाता है। वही ग्रुप का आकार जो नायक साहिबान के लिए अरियर्स आकर 18 महीने का 28,638 रुपीज तक बन जाता है। उसका बाद देखो हवलदार साहिबान का एक्स ग्रुप का भी है, वही ग्रुप का भी है। एक्स ग्रुप का हवलदार साहिबान के लिए आकर टोटल अरियर्स उनका बन जाता है 34,662 रुपीज तक बन जाता है। उसका बाद देखो जो अपना हवलदार साहिबान वही ग्रुप का उनका भी कितना बन जाता है अरियर्स बोलने से, टोटल अरियर्स 29,376 रुपीज तक उनको अरियर्स मिलना था। अभी तक सरकार नहीं दिया। ये पैसा पूरा कहाँ गया? जो कोविड बोलकर बता रहे, कोविड में आकर जो प्रधानमंत्री का जो फंड्स था कितना आया, डोनेशन दिया हुआ करोड़ों का पैसा दिया हुआ था। करोड़ों में 1 साल तक इंडिया चला सकता है उतना पैसा आया हुआ है कोविड टाइम में। वो पैसा पूरा कहाँ गया? ये पैसा पूरा कहाँ गया? जो अपना भाई लोग को मिलना था वो पैसा कहाँ गया? उसका पहले जो डोनेशन में आया हुआ पैसा कहाँ गया? सरकार से कौन पूछेगा ये पैसा पूरा? कौन पूछेगा? सरकार उनका मनमानी से उन लोग ही कर रहे। वो किसी को भी क्या हमारा OROP 1 में बढ़ोतरी किया था, 2 में किया था, 3 में किया था, कुछ भी नहीं किया। अपना लिए जो मिलना था उसी में से काट कर सरकार कुछ उनका मनमानी कर रहे। आप लोग की एक बार चाहे तो जानकारी भी ले लेना, देख लेना। आप लोग भी कैलकुलेशन कर जो डोनेशन में बहुत पैसा मिला हुआ था वो पूरा कहाँ गया, जो अपना DADR का पैसा कहाँ गया। उसका बाद देखो जो फैमिली पेंशन, जो नॉर्मल फैमिली पेंशनर से इनका भी एक बार आप लोग जानकारी ले सकता है। सिपाही साहिबान का भी देखो उनका टोटल अरियर से कितना मिलना था, 16,332 तक मिलना था। उसका बाद वही ग्रुप का भी देखो उनको कितना मिलना था। फैमिली पेंशनर सिपाही का आकार 14,892 रुपीज तक मिलना था। इनको कौन देगा पैसा? जो फैमिली पेंशनर्स का भी पैसा आप लोग लेकर सरकार चला रहे। उसका बाद देखो नायक साहिबान एक्स ग्रुप का है फैमिली पेंशनर। इनको अरियर से मिलना था 18 महीने का 18,660 रुपीज।
वही ग्रुप का भी देखो, वही ग्रुप का नायक साहिबा ने फैमिली पेंशनर है, इनको 17,172 रुपीज अरियर्स मिलना था, नहीं मिला अभी तक। उसका बाद हवलदार साहिबा ने एक्स ग्रुप का है, इनको भी कितना फैमिली पेंशनर है, इनको 20,796 रुपीज तक मिलना था, ये भी पैसा नहीं मिला। उसका बाद वही ग्रुप का है फैमिली पेंशनर, वही ग्रुप का हवलदार साहिबान, उनका भी अरियर से कितना मिलना बोलने से 17,628 रुपीज तक मिलना था, सरकार नहीं दिया। जो अपना फैमिली पेंशनर्स का भी सरकार पैसा लेकर ही चलाया हुआ है। यही बात होगा, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए बोलने से अपना डीए से काट लिया, यही बात है। जो अपना डीए भी देना था सरकार अभी दे दो, 2 किस्त में दे दो, वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आपका डीए 18 महीने का नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, यही बात आ रही। लेकिन इसको ऊपर कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है। OROP3 तो दे दिया, पूरा माइनस में दिया, किसी को ज्यादा या 3,000 किसी को बढ़ोतरी हुआ, किसी को भी नहीं हुआ, 2,000 कम कर ही OROP3 भी मिला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यही था, आप लोग को जानकारी देना था। एक बार आप लोग जानकारी ले लेना, और इसी का भी हम लोग आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अपना जो आने वाला समय में और क्या क्या करेगा वो सरकार हमारे लिए तो जानकारी नहीं है। जो फौजी है, फौजी में रहता है, बाहर आने के बाद उसको कोई भी सिविल का जानकारी बहुत कम होता है। उसी का वजह से क्या है, जो फौजी बीच बीच में कहीं कहीं पच जाता है, कहीं कहीं सिविल में भी पैसा रख देता है, उधर से भी जो लॉस हो जाता है। उसी तरह मत करो, आपका पैसा आपका सेफ्टी में रखना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमारे लिए बहुत जरूरी है।